10 सामाजिक विषय में जो मानचित्र पूछे जाते हैं और 10 नंबर का जो पेपर में आता है बोर्ड परीक्षाओं में, तो उससे संबंधित कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हैं। आइए देख लेते हैं। और अभी तक जितने भी वर्ष में आए हैं बोर्ड परीक्षाओं में, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, सामाजिक विषय क्लास 10 और मानचित्रकार हेतु जितने भी पेपर आए हैं अभी तक, पुराने जितने भी पेपर आए हैं उसका जो है साल पेपर है और अग्रिम परीक्षाओं में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो पहला देख लेते हैं। इसमें कॉफ़ी उत्पादन राज्य कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। पहली बात तो इसमें जो 28 राज्य हैं आपको विधिवत आने चाहिए। भारत में जो 28 राज्य हैं तो ये आपको जो है पूरे आने चाहिए। कौन सा राज्य कहाँ पर है, उसकी राजधानी क्या है। कभी कभी क्या होता है कि राजधानी से भी पूछ लेता है कि जैसे कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। तो कभी कभी ये राजधानी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको उसको बताना रहता है कहाँ पर है वो। तो ये भारत का मानचित्र है ये। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कॉफ़ी उत्पादन राज्य कहाँ होता है? ये कर्नाटक है। और कर्नाटक मानचित्र में कहाँ है? मानचित्र में कर्नाटक आपका यहाँ पर है। ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये कर्नाटक का पूरा भाग है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तो यहीं पर आप जो है आप कॉफ़ी उत्पादन राज्य दिखा सकते हैं। कर्नाटक कहीं भी संकेत वहाँ दिया होगा, वही संकेत जो है आपका अंदर हो जाएगा और बाहर जो है आप लिख दीजिएगा कॉफ़ी उत्पादन राज्य कर्नाटक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रावट भाटा परमाणु केंद्र ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। तो राजस्थान कहाँ है मानचित्र में? राजस्थान ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा भाग है, ये आपका राजस्थान है। ये वाला भाग जो है आपका राजस्थान है। तो ये कहाँ पर है? ये रावट भाटा परमाणु केंद्र, ये राजस्थान है। तो मानचित्र में देख लीजिए आप, ये राजस्थान है आपका। और अगला देखते हैं, कैंगा परमाणु केंद्र कहाँ पर है? कैंगा कर्नाटक में है। तो कर्नाटक कहाँ पर है? ये देखिए, कैंगा परमाणु केंद्र कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ है? इसकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु। तो कर्नाटक यहाँ पर है। ये भाग जो है पूरा कर्नाटक है। तो यहीं पर कहीं दिखा दीजिए कर्नाटक, संकेत वहाँ दिया होगा बोर्ड परीक्षाओं में, तो आपको ये दिखा देना है आपको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलपक्कम परमाणु केंद्र कहाँ पर है? कलपक्कम परमाणु केंद्र जो है तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु मानचित्र में कहाँ पर है? तमिलनाडु यहाँ पर है, दक्षिण क्षेत्र में है। ये इतना भाग जो है आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तो यहीं पर आप दिखा देंगे, संकेत दिया रहेगा, संकेत बना देंगे यहाँ पर। और बाहर क्या लिखेंगे? कलपक्कम परमाणु केंद्र बाहर लिखना होगा। और कहाँ पर है? ब्रैकेट में तमिलनाडु राज्य का नाम लिख दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो तारापुर परमाणु केंद्र जो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र आपका ये इतना बड़ा है महाराष्ट्र, तो इसमें आप दिखा दीजिए, यहीं पर संकेत दर्शा दीजिएगा। और बाहर क्या लिखेंगे आप? तारापुर परमाणु केंद्र बाहर लिखना है, तारापुर परमाणु केंद्र। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं। काकरापार परमाणु केंद्र कहाँ पर है? काकरापार परमाणु केंद्र जो है गुजरात में है। तो गुजरात कहाँ पर है? ये गुजरात है आपका, ये इतना बड़ा आपका गुजरात है। तो यहीं पर आप दिखा दीजिएगा काकरापार परमाणु केंद्र कहाँ पर है। संकेत यहाँ बना दीजिएगा, संकेत दिया होगा बोर्ड परीक्षाओं में, पेपर में जो होगा उसमें 10 क्वेश्चन मानचित्र के आएंगे, तो उसमें संकेत दिया रहेगा, संकेत बना दीजिएगा। बाकी बाहर आप लिख दीजिएगा काकरापार परमाणु केंद्र जो है वो गुजरात में है। हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है? ये हल्दिया बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल में है। तो ये आपका जो है ये भाग है आपका पश्चिम बंगाल। ये कौन सा भाग है आपका? ये आपका है पश्चिम बंगाल। तो ये आप यहाँ पर हल्दिया बंदरगाह दिखा दीजिएगा, संकेत रहेगा यहाँ पर। और बाहर जो है आपका हल्दिया बंदरगाह लिख दीजिएगा और यहाँ पश्चिम बंगाल लिख दीजिएगा। तो आगे आते हैं। ये है राष्ट्रीय राजमार्ग। ये आपका ये पूरा यहाँ से है राष्ट्रीय राजमार्ग। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। आप इसको कैसे दिखाएंगे मानचित्र में? कभी कभी ये पूछ लेता है NH1, कभी कभी ये पूछ लेता है राष्ट्रीय राजमार्ग में NH1 कहाँ से कहाँ को जाती है, किस राज्य को किस राज्य से जोड़ने का कार्य करती है। और जैसे आपको दिखाना है NH1, तो इसमें NH1 दिल्ली से पाकिस्तान, अर्थात इसमें देखिए दिल्ली से पाकिस्तान,
दिल्ली यहाँ पर है, दिल्ली ये है आपका, दिल्ली से पाकिस्तान। तो आप संकेत बना दीजिएगा। संकेत ऐसे बना होगा मानचित्र में, जैसे रेल की पटरी होती है उस तरह बना होगा, इस तरह। तो उसको क्या करेंगे आप, इसको यहाँ पर दिल्ली से पाकिस्तान के बीच आप एक लाइन खींच के आप दिल्ली से पाकिस्तान दिखा दीजिएगा। यहाँ से यहाँ संकेत बना दीजिएगा आप इस तरह। ये आपका ऐसे बना दीजिएगा आप दिल्ली यहाँ पर, और इस तरह जो है आप संकेत बना दीजिएगा। तो ये यहाँ लिख दीजिएगा बाहर NH1, यहाँ लिखिएगा दिल्ली से पाकिस्तान, दिल्ली से पाकिस्तान, दिल्ली से पाकिस्तान। और अगला देखिए दिल्ली से कोलकाता NH2, NH2 कहाँ से कहाँ जाती है, दिल्ली से कोलकाता जाती है। तो ये दिल्ली है आपका, इतना पोर्शन आपका दिल्ली है, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो आप यहाँ से ऐसे आप दिखा दीजिएगा इस तरह, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है। तो ये संकेत बना दीजिएगा, संकेत बना उसमें दिया रहेगा मानचित्र में। तो इस तरह आप जो है करके दिखा दीजिएगा। और यहाँ बाहर लिखिएगा, लिखना बाहर है आपको NH2, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता, इस तरह आपको लिखना होगा। तो ऐसे इसी प्रकार NH3 का लिखिएगा, आगरा से चेन्नई। तो आगरा यूपी में है, आगरा कहाँ है, यूपी में है। तो यूपी से आप दिखा दीजिएगा यूपी में। चेन्नई किसकी राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी है। तो आप इस तरह आप इसको जो है दिखा दीजिएगा। तो यहाँ संकेत बना दीजिएगा, आगरा से जा रही है, आगरा यूपी में है। तो इस तरह आप दिखा देंगे। तो बाहर क्या लिखेंगे NH3। तो ये आगरा से चेन्नई, इस तरह आप दिखा दीजिएगा। अगला भी दिखा दीजिएगा, ये NH4 चेन्नई से मुंबई जाती है। फिर NH5 कहाँ से कहाँ जाती है, मुंबई से कोलकाता जाती है। और NH6 जो है आपका ये आगरा से चेन्नई 3 है NH3, और NH4 चेन्नई से मुंबई, NH5 मुंबई से कोलकाता, और 6 कोलकाता से चेन्नई, और 7 जो है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, और NH8 जो है आपका दिल्ली से चेन्नई की ओर जाती है। तो ये मानचित्र में इस प्रकार हम दिखा देंगे। तो अगला देखते हैं इसमें कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में है। कांडला बंदरगाह कहाँ है आपका, गुजरात में है। ये कांडला बंदरगाह गुजरात में है। गुजरात कहाँ पर है, गुजरात ये है आपका, गुजरात आपका यह पोर्शन है। तो यहीं आप जो है दिखा दीजिएगा, संकेत दिया रहेगा आपको बाहर, वो जो है आप लिख दीजिएगा कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में है। और लुधियाना ओनिबस उद्योग, लुधियाना कहाँ है, पंजाब में है। तो पंजाब कहाँ पर है, ये पंजाब यहाँ पर है, ये पंजाब है आपका, पंजाब दिखा दीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ बाहर लिख दीजिएगा लुधियाना, ये लुधियाना ओनिबस उद्योग जो है पंजाब में है, यहाँ लिख दीजिएगा आप। तो अगला देखते हैं NH1। NH1 कहाँ से कहाँ है, किस राज्य को किस राज्य से जोड़ने का कार्य करती है। तो दिल्ली से पाकिस्तान। तो अभी दिखाया गया था, ये पाकिस्तान है, ये दिल्ली है। तो ऐसे संकेत बना दीजिएगा, संकेत दिया होगा NH1, दिल्ली से पाकिस्तान, यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रबड़ उत्पादन राज्य केरल में है, और केरल मानचित्र में कहाँ है, केरल का पोर्शन ये है पूरा, ये आप जो है इसको आप मानचित्र में दिखा दीजिएगा। तो कपास उत्पादन राज्य कहाँ पर है, गुजरात में है। गुजरात, ये गुजरात का भारत में ही गुजरात जो है ये है, गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है। तो जूट उत्पादन राज्य जो है पश्चिम बंगाल है और असम है। आप पश्चिम बंगाल दिखाइएगा जूट उत्पादन राज्य, ये जूट उत्पादन राज्य दिया हुआ है यहाँ पर, और आप दिखाइएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता है, यही आप जो है इसको दिखा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं मानचित्र में, हैदराबाद सॉफ्टवेयर तकनीकी
तकनीक पार्क है तेलंगाना। तेलंगाना कहाँ है मानचित्र में? तेलंगाना ये है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, तो यहीं पर हमें दिखा देना है। संकेत दिया होगा, संकेत बना दीजिएगा और पूरा मानचित्र के बाहर जो है आप लिखिएगा। भारत के मानचित्र के बाहर, ये भारत का मानचित्र है पूरा, तो इसके बाहर यहाँ पर लिख दीजिएगा आप, ये हैदराबाद सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है तेलंगाना। तो अगला आते हैं अभ्रक उत्पादन राज्य बिहार झारखंड। आपको बिहार झारखंड और ये आंध्र प्रदेश है, तो आप बिहार आप दिखा दीजिएगा। बिहार कहाँ पे है? बिहार ये है आपका मानचित्र में, बिहार आपका ये है मानचित्र में, और इसकी राजधानी जो है पटना है, तो यहीं पर आप दिखा दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोच्चि बंदरगाह केरल में है, तो केरल मानचित्र में ये पोर्शन है आपका केरल यहाँ पर है। इसकी राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। तो अगला देखते हैं, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय पत्तन जो है केरल में है। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय पत्तन कहाँ है? केरल राज्य में है, तो ये केरल यहीं पर आप दिखा दीजिएगा यहीं पर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य तथा नदी पर है? ये तेलंगाना कृष्ण नदी पर है, ये आप दिखा दीजिएगा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आप दिखा दीजिए नागार्जुन सागर बांध। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों मिला करके आप यहाँ दिखा दीजिएगा। तो लौह अयस्क राज्य, तो उड़ीसा दिखा दीजिएगा। उड़ीसा कहाँ पर है भारत में? उड़ीसा यहाँ, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो ये आप यहाँ पर यहीं अंदर जो है उड़ीसा राज्य के अंदर दिखा दीजिएगा आप, और बाहर जो है इसको लिख देंगे आप। और लौह अयस्क उत्पादन उड़ीसा हो गया आपका। गुवाहाटी सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क है, पार्क असम में है। असम कहाँ पर है? असम की राजधानी दिसपुर। ये आपका पूरा पोर्शन क्या है आपका? असम है। यहाँ से यहाँ पूरा ये आपका असम है, इसी के अंदर आपको दिखा देना है। तो अगला देखते हैं, असम हो गया आपका। गुवाहाटी गन्ना उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश आपका ये है पूरा, ये पोर्शन जो है आपका उत्तर प्रदेश है, ये पोर्शन, तो यहीं पर कहीं दिखा दीजिए गन्ना उत्पादन राज्य। तो अगला, भारत में 2 प्रमुख चाय उत्पादन राज्य, तो आप असम दिखा दीजिएगा। असम यहाँ है, तो यहीं पर कहीं असम दिखा दीजिएगा। और बॉक्साइट उत्पादन राज्य उड़ीसा राज्य है, तो उड़ीसा आपका यहाँ पर है, उड़ीसा राज्य, कोई एक राज्य दिखा दीजिएगा। बॉक्साइट उत्पादन राज्य उड़ीसा, यहाँ बाहर लिख देना है। 2 गेहूँ उत्पादन राज्य पंजाब और हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, कोई भी एक दिखा दीजिएगा। पंजाब दिखा दीजिएगा, या हरियाणा दिखा दीजिएगा, या उत्तर प्रदेश, कोई एक राज्य दिखा दीजिएगा आप। इसमें संकेत उसमें मानचित्र में दिया रहेगा आपका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉक्साइट उत्पादन राज्य उड़ीसा, झारखंड, बिहार, तो कोई इसमें से एक राज्य दिखा दीजिएगा। ये पता हो गया कि उड़ीसा कहाँ पर है, ये उड़ीसा आपका यहाँ पर है। यहाँ संकेत बना दीजिएगा, जो संकेत दिया रहेगा बोर्ड परीक्षा में, जो आपको ये पेपर मिलेगा तो उसमें संकेत दिया रहेगा, तो संकेत बना दीजिएगा आप। यहाँ बाहर जो है उसको पूरा लिख दीजिएगा, संकेत अंदर रहेगा, बाकी आपको लिखने वाला काम सारा बाहर करना है। 2 चावल उत्पादन राज्य पंजाब और उत्तर प्रदेश, तो आप पंजाब दिखा दीजिएगा, पंजाब यहाँ पर है, और उत्तर प्रदेश ये है, कहीं भी दिखा दीजिएगा पंजाब में, और उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी दिखा सकते हैं चावल उत्पादन राज्य। और भारत में 2 आणविक केंद्र के नाम बताओ। भारत में 2 आणविक केंद्र के नाम बताओ, तो एक है नरौरा जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ संकेत बना दीजिएगा, बाहर लिखिएगा नरौरा जो उत्तर प्रदेश में है। तो कैंगा, दूसरा कैंगा दिखा दीजिए, कैंगा जो है कर्नाटक में है, कर्नाटकी ये है आपका, तो यहाँ लिख दीजिएगा, संकेत बना दीजिएगा, यहाँ कैंगा लिख दीजिएगा, और राज्य कर्नाटक, कैंगा परमाणु केंद्र ये लिखिएगा। अब यहाँ ये कर्नाटक लिख दीजिएगा राज्य। तो अगला देखते हैं, कोयला उत्पादन 2 राज्य के नाम बताओ। कोयला उत्पादन के 2 राज्य झारखंड और बिहार। झारखंड आपका ये है, रांची जिसकी राजधानी है, यहीं पर आप कहीं दिखा दीजिएगा, कोयला संकेत बना दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा कोयला उत्पादन राज्य झारखंड। तो 2 सूती वस्त्र उत्पादन राज्य बताइए। ये लास्ट, ये 2 सूती वस्त्र उत्पादन राज्य गुजरात और उत्तर प्रदेश, तो यहीं पर आप कहीं गुजरात दिखा दीजिएगा। ये गुजरात है आपका, तो गुजरात दिखा दीजिएगा यहाँ पर। सूती वस्त्र उत्पादन राज्य यहाँ बाहर लिख दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं मानचित्र में। तो इसमें देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था 1929 वाला? पाकिस्तान में हुआ था। तो संकेत दिया रहेगा पाकिस्तान। ये पूरा आपका भाग क्या है? ये पाकिस्तान है। यहीं पर आप दिखा दीजिएगा, यहीं पर लाहौर है, यहाँ दिखा दीजिएगा ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये आप यहाँ दिखा दिए। लाहौर अधिवेशन 1929 पाकिस्तान। तो अगला क्वेश्चन आते हैं इसमें, किसानों द्वारा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? किसानों द्वारा पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये बिहार कहाँ? चंपारण। तो ये बिहार आपका यहाँ पर है, ये भारत में बिहार आपका ये यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर संकेत बना दीजिएगा, बाहर लिखना है आपको चंपारण। तो यहाँ बिहार राज्य लिख दीजिएगा। और क्या लिखना है? किसानों द्वारा पहला सत्याग्रह, किसानों द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण, फिर बिहार यहाँ लिखना है आपको। अगला देखते हैं, वह स्थान जहाँ मिल मजदूरों ने सत्याग्रह किया था अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ? ये गुजरात में है। तो ये आपका गुजरात यहाँ पर है। तो लिखना क्या है आपको? बाहर लिखना है वह स्थान जहाँ मिल मजदूरों ने सत्याग्रह किया था। वह स्थान जहाँ मिल मजदूरों ने सत्याग्रह किया था वो गुजरात में है। संकेत अंदर बना दीजिएगा, बाहर लिखना है आपको। तो अगला देखते हैं इसमें, वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था नागपुर। नागपुर का है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ये महाराष्ट्र है। संकेत यहाँ बना दीजिएगा, बाकी बाहर लिखना है। बाहर क्या लिखना है आपको? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहाँ क्या लिखना है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहाँ पर हुआ था? नागपुर, महाराष्ट्र में। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, तो कहाँ हुई थी? दिल्ली में। दिल्ली यहाँ पर है, बाहर लिखना है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन आते हैं, वह स्थान जहाँ बागानी मजदूरों ने आंदोलन किया था चंपारण, बिहार में। तो बिहार आपको ये पता होगा, बिहार यहाँ पर है, यहाँ दिखाना है, बाकी बाहर लिखना है आपको। क्या लिखना है? बागानी मजदूरों का आंदोलन। तो ये यहाँ लिख देना है बिहार। बागानी मजदूरों का आंदोलन, ब्रैकेट में बिहार लिख देना, राज्य का नाम। वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, तो ये कोलकाता है। कोलकाता कहाँ है मानचित्र में? कोलकाता ये यहाँ पर है। असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था कोलकाता में। तो अगला देखते हैं, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, यहीं पर दिखा दीजिएगा, बाहर लिखना है भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर में। कानपुर कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ लिखना है आपको 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कानपुर, उत्तर प्रदेश। सूती मिल मजदूरों का असहयोग आंदोलन हुआ था अहमदाबाद। सूती मिल अहमदाबाद कहाँ है? ये आप गुजरात में दिखा दीजिएगा। ये सूती मिल मजदूरों का आंदोलन अहमदाबाद, गुजरात, ये लिखना है इतना आपको। वह स्थान जहाँ चोरी चोरा कांड हुआ था, तो गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो आप यहीं पर दिखा दीजिएगा, संकेत बना दीजिएगा, बाकी बाहर लिखना है। ये आपको लिखना है चोरी चोरा कांड, यहाँ लिखना है चोरी चोरा कांड 1922 में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये कांग्रेस का अधिवेशन है पूरा, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षाओं में, और कई बार पूछा भी गया, अग्नि परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन देखो मुंबई में 1885 और 1915 ये मुंबई में हुआ था। मुंबई अर्थात महाराष्ट्र में। तो आपको यहीं दिखाना है आपको, यहाँ पर। तो यहाँ संकेत बना देना है आपको, और तो यहाँ लिखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। क्या लिखना है आपको? 1885। और अगर मान लीजिए 1915 पूछ रहा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1915 हुआ था। तो अगला देखते हैं, कोलकाता में कितने अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के? 1917 का हुआ था, 1920 का हुआ था, 1928 का हुआ था। फिर वही लिखना है आपको, कलकत्ता पहुंचना है। यहाँ कलकत्ता ये है आपका, कलकत्ता ये है, तो इसी में दिखाना है आपको, उसी में आपको दिखाना है। ये 1900 जैसे पूछता है 1917 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये ये संकेत यहाँ बना देना है, संकेत आपको कोलकाता में बना देना है। बाकी 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, ये सब लिख देना है आपको। अब देखिए 1924 का जो अधिवेशन हुआ था, ये बांकीपुर, बिहार में हुआ था।
सॉरी, बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। ये 1924 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, बेलगांव कर्नाटक राज्य में है। और ये 1912 का जो अधिवेशन हुआ था आपका, 1912 का जो अधिवेशन हुआ था बांकीपुर बिहार में हुआ था। बिहार राज्य में हुआ था बांकीपुर, यही आपको दिखा देना है बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु तमिलनाडु में अधिवेशन हुए थे 1887, 1927, 1903 में, इतने अधिवेशन हुए थे। और कहाँ हुआ था? ये तमिलनाडु में हुआ था। ये पूछ लेगा 1887 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये तमिलनाडु राज्य में हुआ था। तो ये आपको तमिलनाडु में ही दिखा देना है। तो 1929 और 1909 का जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर अधिवेशन में हुआ था। लाहौर अधिवेशन, अर्थात ये लाहौर कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान आपका जो है यहाँ पर है, पाकिस्तान। तो आपको यहीं दिखा देना है। अगला देखते हैं, कानपुर का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1888 में हुआ था। ये पूछ लेगा 1888 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में हुआ था। तो यहाँ संकेत बना देना है उत्तर प्रदेश में। तो 1888 का ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश लिख देना है आपको। कानपुर 1925 का जो अधिवेशन हुआ था कानपुर में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये रिहंद बांध किस राज्य की परियोजना है? तो ये उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश में दिखा देना है आपको संकेत बना करके। आनंद मठ की स्थापना कहाँ की थी? कोलकाता में। और कोलकाता स्थान है वेलूर नामक स्थान पर, कोलकाता में आपको दिखा देना है। होम रूल आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? ये लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में, आपको उत्तर प्रदेश में दिखा देना है। स्वर्णिम चतुर्भुज उत्तर पश्चिम गलियारा किस राज्य को किस राज्य से जोड़ती है? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ती है। जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पर है और कन्याकुमारी ये तमिलनाडु यहाँ पर है। ऐसे संकेत बना दीजिएगा आप, दिखा दीजिएगा आप। अगला देखते हैं, वह स्थान जहाँ खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय, मानिसराम में होती है। मेघालय कहाँ पर है मानचित्र में? मेघालय कहाँ है मानचित्र में? तो आपका मेघालय जो है ये है, मेघालय आपका यहाँ ये है। मेघालय आपका छोटा सा, असम के नीचे जो है मेघालय, बांग्लादेश से लगा हुआ है। ये असम और बांग्लादेश से लगा हुआ है, ये है आपका मेघालय। यहीं पे आपको दिखा देना है। तो सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय राज्य में यहाँ पर। तो अगला देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस राज्य में की परियोजना है? ये तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, ये दोनों की परियोजना है। तो आप तेलंगाना यहाँ दिखा देना है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश। ये पूरा जो क्या है? ये पूरा आंध्र प्रदेश है, इससे कटा हुआ भाग जो है तेलंगाना ये है। तो ये पे आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों दिखा देना है आपको। सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये सूरत में, सूरत यहाँ पर है, ये गुजरात है, यहीं पर दिखा देना है। सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत ब्रैकेट में गुजरात। तो ये जितने भी आपके जो है ये अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये है आपका। और ये 1920 में जो अधिवेशन हुआ था नागपुर मुंबई में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। और 1946 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का मेरठ में, वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हमें उत्तर प्रदेश में दिखा देना है। 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में होता है, बनारस में हुआ था जो 1905 में। हमें उत्तर प्रदेश दिखा देना है, उत्तर प्रदेश दिखा देना है हमें। और 1919 में जो अमृतसर में जो अधिवेशन हुआ था ये भी कहाँ? ये पंजाब में है, ये आपका पंजाब में है, पंजाब दिखा देना है। और ये 1909 या 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर कहाँ? ये पाकिस्तान में है। 1923 में अधिवेशन हुआ था ये दिल्ली में हुआ था। 1925 में जो अधिवेशन हुआ था कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और ये भी यह अधिवेशन हुआ था 1828 का जो अधिवेशन हुआ था यूपी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुआ था। 1922 में जो अधिवेशन हुआ था गया कहाँ है? ये गया बिहार में है।
और 1916 में जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ, लखनऊ कहाँ, ये उत्तर प्रदेश में है। और 1895 में पूना में एक अधिवेशन हुआ था, वो महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है। 1924 में जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव कर्नाटक राज्य में हुआ था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। 1907 में जो अधिवेशन हुआ था वो सूरत कहाँ है, ये आपका गुजरात है। तो ये सारे अधिवेशन है। देखो मुंबई में कितने अधिवेशन हुए थे। 1885 का अधिवेशन हुआ था, और फिर 1904 का अधिवेशन हुआ था, 1918 का अधिवेशन हुआ था, 1934 का अधिवेशन हुआ था, 1942 का अधिवेशन जो है कहाँ हुए थे, मुंबई अर्थात महाराष्ट्र। इतने अधिवेशन हुए थे, 1 2 3 4 5 अधिवेशन हुए थे। कहीं से भी ये बोर्ड परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं। तो अगला देखिए, कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था, कितने अधिवेशन हुए थे, किस सन में हुए थे अधिवेशन। 1886 में हुआ था अधिवेशन, 1896 में हुआ था अधिवेशन, 1906 में हुआ था अधिवेशन, और 1917 में हुआ था अधिवेशन, 1933 में हुआ था अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। और अहमदाबाद है गुजरात में 1902 में अधिवेशन हुआ था, 1921 में अधिवेशन हुआ था। ये कहाँ हुआ था, गुजरात राज्य में अहमदाबाद में हुआ था। ये सब जितने भी हैं ये आप ये पूछ सकता है कि 1920 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था, और कोलकाता में भी हुआ था अधिवेशन। और 1946 में जो अधिवेशन हुए थे वो कहाँ हुए थे, मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था।